हाँ तो गाइस, अब देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात की थी एनएमआर शिफ्ट में कौन से सॉल्वेंट उपयोग करते हैं और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी और क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। सॉल्वेंट अपन सिंपल के साथ ले रहे थे, ठीक है। किसी प्रकार के सिग्नल देना नहीं चाहिए, एक इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना ये जो क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर में आता है, 5 में भी मिल जाए तो अपन बड़ा लिख देंगे। 3 नंबर में आता है क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 4 में, ड्यूटेरियम एक्सचेंज बताइए या प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन बताइए, या प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन एनएमआर शिफ्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद एग्जांपल बता दूंगा मैं आपको। सब कुछ मामला आपके पास है। स्टूडेंट क्लियर है ना? हाँ या ना बोलिए यार, है ना? आपके पास सब कुछ मामला है। और देखिए क्या होगा, अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, D2 है, पानी है, पानी में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया। दूसरी बात यहाँ पर मेथेनॉल है, मेथेनॉल में अपन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को अपने दिल नहीं किया यार इससे बात करने का, क्या कर दिया, दिल नहीं कर रहा है सर, दिल नहीं कर रहा तो छोड़ दो, और क्या करोगे, हो जाएगा दिल, ठीक है। और डी, वही ओडी, वो ओडी नहीं है, वो ओडी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, CH3 है स्टूडेंट, इसमें लिखिए जब हम कमर्शियल एल्कोहल जो नॉर्मली घरेलू एल्कोहल है, जैसे CH3 CH2OH है, जिसमें हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम के स्थान पर, उसको उपयोग करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। परंतु जो ये कमर्शियल एल्कोहल है वह शुद्ध एल्कोहल नहीं होता, जिसके कारण इसका सिग्नल आसानी से प्राप्त नहीं होता, यानी पीक स्प्लिटिंग नहीं होती है, और इस एल्कोहल में इम्प्योरिटी पाई जाती है। इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एल्कोहल में जो हाइड्रोजन होता है उसके स्थान पर ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं, तथा इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक D2O की कुछ बूंदे डालते हैं, जिससे जो हमें एनएमआर सिग्नल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वह OH के नो सिग्नल वाला प्राप्त होता है, यानी OH का कोई इफेक्ट नहीं बचा यार, पहले OH दे रहा था इफेक्ट, ठीक है, यानी ऐसे माने पहले उसके पूरे भाव थे, ठीक है। फिर क्या किया, भाव घट गए तो कोई इफेक्ट ही नहीं बचा, जब तक इफेक्ट था तब तक था, भाव घट गई तो कोई इफेक्ट नहीं बचा। तो यही है, यानी यही कहना चाहता है, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पहले सिग्नल दे रहा था, फिर इसके बाद सिग्नल दे रहा। सिग्नल ऑफ प्रोटॉन डिसअपियर, यही बात है, सिग्नल ऑफ प्रोटॉन डिसअपियर व्हेन रिप्लेस द हाइड्रोजन, जब अपन एथेनॉल में क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन है उसको हटा देते हैं तो क्या कर देता है, डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर पहले हालत ये थी इसकी बेचारे की, समझ में नहीं आ रहा था सर क्या करूं, ब्रेकअप कर लूं क्या, रहने दूं क्या, ऐसे चल रहा था ये, इसके मामले कंफ्यूजन था। 4 आएगी, पास वाले को देखते हैं, इसके पास वाला सर कितनी आएगी, 36 आएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 आएगी, 3 है, 3 के साथ एक जोड़ दिया 4 होगी, तो 3 के साथ 4 हो गई ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन n+1 रूल पता है नंबर को, तो यहाँ पर क्या है 3 है, इसके पास वाला देखते हैं 2 + 3, तो यहाँ CH3 के कारण तो आपके सिग्नल आएगी 3। यहाँ पर CH2 के कारण कितनी आएगी, CH2 के पास वाला 3 है, 4, CH2 के कारण 4 स्प्लिटिंग होगी, CH2 के कारण 4 सिग्नल आएंगे। OH अलग पड़ा रहेगा, OH ये पड़ा है। OH स्टूडेंट ये बात भी है, OH केमिकल शिफ्ट से दूर आएगा या पास आएगा, मेरे को ये बताओ पहले, दूर आएगा या पास आएगा OH? सर OH पास आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर मैं अच्छा तक लेके चलता हूँ, 2 4 5 6 OH आएगा इधर सिग्नल वाले में। दूसरी बात, अब फील्ड आएगा, डाउन फील्ड आएगा, जब जितने ज्यादा प्रोटॉन उतने ज्यादा यहाँ पर प्लस ग्रुप है, ये थोड़ा सबसे ज्यादा पास आएगा, तो CH3 ग्रुप कहीं ना कहीं यहाँ होगा, CH3 होगा ना, थोड़ा अप फील्ड में होगा, CH2 इससे थोड़ा डाउन फील्ड में होगा। लेकिन स्प्लिटिंग सिग्नल देखिए, 2 है, इसके पास कितने हैं, 3 4 मैंने बताया था, अभी 5 का ट्राइंगल समझाया था लेक्चर में, उसमें 1 4 है, 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 1 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, तो 4 कैसे आया था, 4 है अपना 1 1 2 1, ये 3 का था, 2 और 1 3 1 3 3 1 1 फिर 3 फिर 3
और फिर 1, इस प्रकार से सिग्नल आएगा। और इसका किस प्रकार से आएगा, मैंने इसको भी समझाया था। यहाँ पर कौन सी स्टेट आ गई 4, यहाँ पर इसकी कौन सी स्टेट आ गई 4, CS3 कौन सी है 3, तो 3 कैसे आएगा 1 फिर 3 फिर 1, यानी 1 1 का मतलब ये दोनों रेशियो बराबर होंगे। ये आ गई इसकी टर्शियरी स्टेट। तो ये है इसके पहले का सिग्नल। और ये सिग्नल दे रहा स्टूडेंट, ये सिग्नल देता है सिंगलेट ट्रिपलेट देता है स्टूडेंट। ट्रिपलेट देगा, क्यों देगा ट्रिपलेट, इसके साथ में ग्रुप लगा है ना 2 और 1 3 ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट सिग्नल देगा। लेकिन जब इसमें अपन क्या डाल देते हैं, जब इसमें अपन ने डाल दिया दूसरी चीज डाल दी, जैसे इसने D2O से रिप्लेस किया, रिप्लेस आफ्टर D2O NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल क्या आएगा, NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल आफ्टर D2O एक्सचेंज। अरे बिफोर आफ्टर पता है ना, अरे पास्ट की है स्टूडेंट, पास्ट की वर्ब अल्पिन वर्ब, ठीक है। अल्पिन वर्ब तो नहीं है स्टूडेंट, वो है ये क्या बोलते हैं इसको यार, एडवर्ब बोलते हैं, एक्सचेंज ये होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, सेम सिग्नल है, 0 आएगा 5 तक 6 तक जाएगा, ठीक है, 2 4 5 और यहाँ पर 6 तक जाएगा। जैसे ये जाएगा तो सेम के सेम चीजें रहेंगी, लेकिन उसका सिग्नल, ये जो सिग्नल दे रहा था ना ये सुस्त हो जाएगा, कोई सिग्नल नहीं देगा। अब इसका कोई भी सिग्नल नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर माने नो सिग्नल और छांट लेंगे अपन को पता चल जाएगा सर ये पागल बना रही है, ठीक है। और यहाँ पर CS2 आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा CS2, ये CS2 4 आए थे ना 1 3 3 1, तो यहाँ पर 1 फिर 3 थोड़ा ऊंचा 3 थोड़ा ऊंचा फिर 1, और यहाँ पर ये CS3 आ जाएगा। CS3 है, इसकी स्टेट ज्यादा है, लेकिन CS3 का यहाँ आएगा CS3 का, क्योंकि CS3 का भी तो इसमें ज्यादा है, CS3 में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसका सिग्नल क्या आएगा, इसके पास आएगा। तो यहाँ पर सिग्नल आ जाएगा OH का, यहाँ पर मैं CS3 को बना रहा हूँ, तो सिग्नल 3 आएगा, 1 3 1 3 और 1, और इसका क्या आएगा, ये CS3 का आ गया टर्शियरी, ये क्वार्टेट आ गया CS2, ये CS2 आ जाएगा 1 4 1, इस प्रकार से आएगा 1 4 1, पीक रेशियो आता है 1 4 1, ये क्वार्टेट आ गया, ये CS2 का। तो इस प्रकार से आ जाएगी आपकी, किस प्रकार से केमिकल शिफ्ट का मान, ये TMS 0 के स्थान पर, तो इस प्रकार से ग्राफ, और इस प्रकार से आपको बना के आना है, और आपको 3 नंबर ले लेने हैं। इस प्रकार से ये हो गया स्टूडेंट। अब इसमें कुछ चीजें और बचती है तो वैसे बहुत कुछ, लेकिन कुछ चीजें और है जो आपको करवाऊंगा मैं, क्लियर होगा, हॉस्टल इफेक्ट करवाऊंगा, एक आपको कॉन्टेक्ट और स्यूडो कॉन्टेक्ट करवाऊंगा, फिर आपको ये यूनिट में इतने ही करवा पाऊंगा स्टूडेंट, क्योंकि ये यूनिट में जब कुछ था मैंने करवा दिया। ओके गाइस बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बताइए वीडियो कैसे लगा।